नमस्कार दोस्तों। दोस्तों स्टडी 99 के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं भारत जागटिया। दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर के बारे में जो आगे की यानी राजस्थान पुलिस की परीक्षा होने वाली है उसके अंदर 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कंप्यूटर का बहुत बड़ा यानी हम कह सकते हैं कि सत्र है वो हमारे पेपर को फाइट कराने में सहयोग करने वाला है। तो कंप्यूटर को हम आज डीप तरीके से पढ़ेंगे और आगे भी आपको नेक्स्ट वीडियो भी दी जाएगी यानी जहां तक मेरी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। आज जो हम जानने वाले हैं कि कंप्यूटर है क्या और कंप्यूटर किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उसी के आधार पर हम आज पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करने करने जा रहा हूं दो शब्दों के माध्यम से कि हर दिल में सवाल हो तो कोई बात बने। हर दिल में सवाल हो तो कोई बात बने, हर मुँह में निवाला हो तो कोई बात बने। अरे महलों से हमें क्या लेना है साहब, महलों से हमें क्या लेना है साहब, हर घर में उजाला हो तो कोई बात बने। तो दोस्तों शुरू करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर है क्या? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या और हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है। वैसे तो आजकल सभी कंप्यूटर से अवगत हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कंप्यूटर है वो सबसे पहले बनाया गया था चीन के द्वारा। चीन के द्वारा कंप्यूटर नहीं बनाया गया था, वो एक अवेक्स बनाया था। वो एक लकड़ी का यंत्र था। अवेक्स जो गणना करने का काम करता था। और कंप्यूटर है वो हमारा वर्तमान युग देखें तो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, डिवाइस है यानी मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो कार्य करता है और वो है कंप्यूटर। और कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका कार्य क्या है? जैसे डाटा डाटा बोलते हैं कि कोई आंकड़ा या हम कोई निर्देश देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो होता है डाटा। तो डाटा को स्टोर करना काम है वो है कंप्यूटर का। ये डाटा स्टोर कहाँ होता है? कंप्यूटर के अंदर होता है सीपीयू, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। तो सीपीयू को बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क। वो क्या करता है? डाटा को स्टोर करने का कार्य करता है। जिस प्रकार मानव के अंदर यदि मस्तिष्क ना हो तो मानव अधूरा होता है। चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बलशाली हो, तो वो मानव अधूरा समझा जाता है। उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर यदि सीपीयू नहीं होता है तो कंप्यूटर का कोई महत्व नहीं रहता है। तो हमने देख लिया कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये काम क्या करता है? डाटा स्टोर करने का कार्य करता है। कौन करता है? किसके अंदर डाटा स्टोर करता है? तो ये करता है सीपीयू के अंदर। सीपीयू की यदि फुल फॉर्म की बात की जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। अब हम देखते हैं कि हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं। हिंदी में कंप्यूटर के हमें तीन चार नाम मिलते हैं। इसे संगणक कहा जाता है, इसे अभिक्लांत्रिक कहा जाता है, इसे गणक कहा जाता है। संगणक, अभिक्लांत्रिक, गणक इसे हिंदी में कहा जाता है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर शब्द से यानी उत्पत्ति को लेकर बात करते हैं कि कंप्यूटर है वो कंप्यूटर का अर्थ होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करने वाला और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना। यानी कंप्यूटर शब्द है उसका तो मतलब है गणना करने वाला और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना। परिभाषा देखते हैं कंप्यूटर को यानी किस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं। तो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तेज गति से कार्य करने वाली मशीन है। और यानी तेज गति से क्या करती है? अंक गणितीय यानी मैथमेटिक्स, यानी गुणा, माइनस, जोड़, गुणा यानी प्लस, गुणा, भाग, ये सब मैथमेटिक्स का काम है, सेकंडों में कर देती है। तो इसलिए क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और तेज गति से कार्य करने वाला उपकरण है। और मैथमेटिक्स तार्किक यानी हम जिन्हें रीजनिंग बोलते हैं आदि को बहुत ही सरलता से गणना कर सकता है। तो कंप्यूटर एक क्या है? वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके बाद में हम देखते हैं कच्चे आंकड़े को आउटपुट में बदलने वाली ये क्या है? प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है। जो कच्चे आंकड़े होते हैं, जैसे हम बात करें, जैसे हमारे पास क्या था? दो, हमारे पास दो है और ये क्या करता है? हम कच्चे आंकड़े हैं, अब हमने कंप्यूटर को निर्देश दिया तो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग होगी। यानी कंप्यूटर क्या करेगा? हमने दो या प्लस दो लिख दिया तो कंप्यूटर इस पर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग होने के बाद में क्या होता है कि ये हमारे जो इसका परिणाम प्राप्त होगा उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग डाटा, यानी उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो अब हमें क्या मिलेगा? परिणाम 4 मिल जाएगा। तो कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले क्या होता है? हम किसी चीज को कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, निर्देश देने के बाद में वो सीपीयू पर कार्य करता है यानी प्रोसेसिंग होती है उसकी, और इसके बाद में हमें क्या मिलती है? उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये हो गया इसका कि कच्चे आंकड़े को आउटपुट में बदलने वाली प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। अब हम देखते हैं जैसे डाटा, उसके बाद प्रक्रिया हुई, सीपीयू पर कार्य किया, प्रोसेसिंग हुआ और इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली कैसे होती है, यानी कंप्यूटर किस आधार पर कार्य करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कंप्यूटर के अंदर कोई चीज डालते हैं या इन करते हैं
तो कंप्यूटर इनपुट कहलाता है। जो हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट। कंप्यूटर के अंदर हमने कोई चीज डाली, वो इनपुट होगी। इनपुट होने के बाद में कंप्यूटर का सीपीयू होता है, ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो इस पर कार्य करता है यानी प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेस होने के बाद में जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, जिनको हम देख पाते हैं यानी परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 2+2 को हमने परिणाम प्राप्त करना है और इसका अंत में हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 4 मिलेगा। सीपीयू के अंदर इसका वर्क होगा, कार्य होगा, और उसके बाद में हमें जो 4 परिणाम मिला है वो हमारा क्या है, आउटपुट। तो ये था कंप्यूटर। और हम इसकी उत्पत्ति को लेकर देखेंगे। सबसे पहले जैसे अवेक्स आया था, अवेक्स को चीन ने बनाया था, और ये था वो एक लकड़ी का उपकरण था। अवेक्स अवेक्स क्या था, एक लकड़ी का उपकरण था, चीन ने बनाया था। फिर बाद में जापान ने इसका नाम चेंज करके थोड़ा विकसित किया था। उसके बाद में धीरे धीरे कंप्यूटर बढ़ते गए और आज जो हम यूज कर रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। तो अब वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे फंक्शन की। ये फंक्शन की होती है, वो होती है अप 1 से अप 12, यानी इनकी जो संख्या होती है वो होती है अप 1 से अप 12। और टोटल जो की होती है वो होती है 104। टोटल की जो संख्या होती है वो होती है 104 की होती है, जिसमें जो फंक्शन की होती है वो होती है 12। तो ये मैं एक बार वीडियो को स्किप करता हूं और आप ऐसे ही बने रहिए, टोटल वीडियो देखना। मैं आज आपको कंप्यूटर के कुछ यानी नॉलेज और उसके साथ साथ आज आपको फंक्शन की 12 की 12 कराने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बनिए। मैं एक बार स्किप करता हूं। तो दोस्तों, हमने कंप्यूटर के बारे में देख लिया था। अब हम देखते हैं जो फंक्शन की होती है यानी कुंजी पटल या कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में देखते हैं कि कीबोर्ड सबसे पहले इसका जो हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे कुंजी पटल। कीबोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुंजी पटल बोलते हैं। इसका जो आविष्कार किया था वो क्रिस्टोफर लोथमसोल्स ने किया था 1868 के अंदर। तो कुंजी पटल यानी कीबोर्ड जिसका आविष्कार किया था वो किया था क्रिस्टोफर लोथमसोल्स 1868। 1868 के अंदर इसका आविष्कार किया गया था। और इसमें जो कुल यानी संख्या होती है कि कुंजियों की, वो होती है 104। 104 कुंजी होती है, जिसके अंदर यानी हमने देखा कि फंक्शन की होती है वो होती है 1 से लेकर 12 तक, यानी अफ 1 से लेकर अफ 12 तक। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले अफ 1 का यानी कार्य क्या होता है। तो अफ 1 का जो कार्य होता है, किसी भी हम फोल्डर या फिर किसी भी चीज पर हम वर्क कर रहे हैं और उसके अंदर हमें किसी आवश्यकता होगी कि हमें सहायता प्राप्त करनी है, तो हम क्या करते हैं, सीधा कुंजी पटल पर जाते हैं। कुंजी पटल का हम F1 दबाते हैं तो हमारे पास हेल्प आ जाती है, यानी किसी भी डिवाइस के बारे में आ जाता है कि ये इस प्रकार कार्य करेगा या आप ऐसे कार्य कर सकते हो। तो हमारी हेल्प के लिए जो यानी कुंजी होती है वो होती है F1। और F2 का जो कार्य होता है, जैसे हमने कोई फोल्डर बनाया या फिर कोई फाइल तैयार की और उसके अंदर क्या हो जाता है कि मिस्टेक हो जाती है, किसी भी प्रकार की कोई नाम में मिस्टेक हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, F2 को दबाते हैं। और F2 को दबाते हैं तो इसका रीनेम कर सकते हैं, यानी किसी भी नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पहले लिखा था इंडिया और बाद में हमें क्या करना पड़ गया, राजस्थान नाम करना पड़ गया। तो इंडिया को हम F2 दबाएंगे तो इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा और इंडिया को हम हटा देंगे और उसके स्थान पर हम राजस्थान लगा देंगे। तो इस प्रकार F3 का क्या काम होता है, F3 का जो काम होता है वो होता है सर्च करना। जैसे हम किसी भी फोल्डर यानी हमने कंप्यूटर में बहुत सारे फोल्डर बना रखे हैं और वो हमें प्राप्त करना है, हमें इसे ढूंढना है, और वैसे हम देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, F3 को दाबते हैं। और F3 को दाबने के बाद यानी सर्च का ऑप्शन आ जाता है और वहां पर जो हमने भारत या राजस्थान नाम लिखा था उसको हम जिस प्रकार टाइप करेंगे तो ऊपर राजस्थान वाला जो फोल्डर था वो आ जाएगा। इसके बाद में F4 का क्या काम होता है, F4 का जो काम होता है, किसी भी फाइल को हमने तैयार किया है तो उसे हमें बंद करना है या क्लोज करना है तो हम F4 का यूज करते हैं। और हम किसी भी विंडो, जैसे हमने क्या कर रखी है, कोई विंडो खोल रखी है और उस विंडो की हमें क्लोज करना है तो भी हम F4 का यूज करते हैं। और F5 है उसका यूज करते हैं, वो करते हैं रिफ्रेश करने के, यानी कंप्यूटर को हम रिफ्रेश करते हैं तो हम माउस के यानी माध्यम से भी करते हैं। और हम जब कुंजी पटल का F5 दबाते हैं तो वो रिफ्रेश हो जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं F6। F6 का क्या काम है, जैसे MS वर्ड में हमने क्या कर रखा है, कोई जो मेन्यू बार होता है उसको हमें सिलेक्ट करना है, कंप्लीट को सिलेक्ट करना है, संपूर्ण को। तो हम क्या करते हैं, MS वर्ड के अंदर F6 को दबा देते हैं तो सारा है वो सारा सिलेक्ट हो जाता है। और क्या करते हैं, लैपटॉप में जैसे हमें उसकी आवाज को कम करना है, हम लैपटॉप चला रहे हैं और उसकी आवाज को कम करना है, यदि हमने F6 दबा दिया तो लैपटॉप के अंदर आवाज कम करने में हम F6 का यूज करते हैं।
अब 7 का यूज कहाँ होता है? जैसे हमने कोई स्पेलिंग लिखी या कोई भी हम लेटर लिख रहे हैं, उस लेटर के अंदर क्या मिस्टेक हो गई, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो हम क्या करते हैं, F7 को दबाते हैं, तो वहां पर ये सिलेक्ट हो जाती है और जो स्पेलिंग सिलेक्ट होगी उसके नीचे है वो, जैसे हमने पूरा संपूर्ण लेटर लिख रखा है और वहां पर हम देखना चाह रहे हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, F7 को दबा देते हैं। F7 को दबाते हैं तो कोई जो वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक होगी वहां तो रेड लाइन आ जाएगी, यानी रेड लाइन लग जाएगी उस स्पेलिंग के नीचे। और यदि हमारी ग्रामर की मिस्टेक है तो वहां पर ग्रीन लाइन लग जाएगी। अब ग्रामर और मिस्टेक, जैसे हम बात करें कि मैंने भारत नाम लिखा और भारत के अंदर कोई आई की, यानी आई या जो भी मतलब बीच की वाली स्पेलिंग खराब होगी या गलत होगी, मिस्टेक होगी उसके अंदर, तो कैसी लाइन आएगी, रेड लाइन आएगी। यदि हमारा ग्रामर ही खराब हो गया, ग्रामर के आधार पर देखें तो ग्रामर ही, जैसे हेल्पिंग वर्ब और बोस यानी सब चीजें यदि मिस्टेक है तो कौन सी लाइन आएगी, ग्रीन लाइन आएगी। अब हम देखते हैं कि लैपटॉप के अंदर हमें वॉल्यूम को बढ़ाना है तो हम भी 7 यानी F7 का यूज कर सकते हैं, और कम करने के लिए हम अब F6 का यूज करते हैं। तो लैपटॉप के अंदर ज्यादा आवाज करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, F7 का यूज करेंगे। और इसके बाद में F8 आती है। F8 जो फंक्शन की है उसका क्या कार्य है, जैसे विंडो को हम क्या कर रहे हैं, विंडो कंप्यूटर की जैसे कोई विंडो चला रहे हैं तो विंडो को चलाने में काफी समय लग जाता है उसे, तो उसे हम सेफ मोड में चलाएं ताकि कोई वायरस ना आ जाए। उसे सेफ मोड चलाने के लिए हम F8 का यूज करते हैं। तो यानी किसी भी विंडो को सेफ मोड में चलाने के लिए कौन सी फंक्शन की का यूज करते हैं, तो F8 का यूज करते हैं। और F9 का यूज कहाँ होता है, MS वर्ड के, यानी संपूर्ण MS वर्ड को हमें रिफरेंस करना है तो हम F9 का यूज करते हैं। संपूर्ण MS वर्ड को रिफरेंस करने के लिए कुंजी पटल की कौन सी की का यूज किया जाता है, तो हमारा उत्तर रहेगा F9। और F10 का क्या काम होता है, जैसे हमें, जैसे क्या होता है कि माउस होता है, माउस पर 3 बटन होते हैं, राइट लेफ्ट और स्क्रॉलर, राइट लेफ्ट और स्क्रॉल बार, यानी स्क्रॉलर बोलते हैं। तो राइट जो होता है क्लिक होता है उसको यानी काम करता है F10 की कुंजी है वो राइट क्लिक का काम करती है। और F11 है वो क्या काम करता है, जैसे फाइल या फोल्डर है, वो हमने कंप्यूटर पर क्या होता है इस प्रकार, जैसे ये हमारा कंप्यूटर है और हमने सॉन्ग चला रखे हैं, वो सॉन्ग इतनी सी दूर पर चल रहे हैं, यहाँ पर अन्य फंक्शन दिखाई दिखाई दे रहे हैं। अब हमें इसे संपूर्ण करना है यानी पूरे पर्दे पर करना है, इस प्रकार होते हैं। इसे पूरे पर्दे पर करना है तो पूरे पर्दे पर करने के लिए हम कौन सी कुंजी पटल का यूज करेंगे, F11 का यूज करेंगे, F11 का यूज करेंगे और ये सब पूरी स्क्रीन पर हो जाएगी। इस प्रकार ये पूरी स्क्रीन पर हो जाएगी, ठीक है। और F12 का यूज कहाँ करते हैं, तो जैसे हमने कोई भी वर्ड, यानी वर्ड में हमें सेव एस करना है, कंप्लीट चीज को सेव करना है, तो हम क्या कौन सी कुंजी का यूज करते हैं, F12 का यूज करते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे शेयर दोस्तों के पास शेयर भी करना, और दोस्तों भाई को अपना प्यार देना और वीडियो को शेयर भी करना। और कल हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के अगले, आज हमने पढ़ा था कंप्यूटर का कुछ जानकारी प्राप्त की थी और उसके साथ हमने 12 जो फंक्शन की होती है जिसे हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है उनके बारे में अध्ययन किया था। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।